अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, जनाब वो इमाम साहब जिनको जनाब अभी दूसरी तनख्वाह नहीं मिली, पहली तनख्वाह नहीं मिली, फेज़ 2 की प्रॉब्लम आ रही है, पैसे शो हो रहे हैं लेकिन अभी तक पैसे जनाब निकल नहीं रहे, कार्ड एक्टिवेट नहीं हो रहे, या जनाब जो है ना आप तक अभी एजाज़ कार्ड नहीं पहुंचा, या फेज़ 3 का इंतज़ार करें। सारी डिटेल, सारी सूरत हाल आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। जनाब इस वक्त मेरे साथ लाइन पे मौजूद है जनाब वो शख्स जिन्होंने जनाब माशाल्लाह इस बारे में बड़ी ही मालूमात रखते हैं। आज आपके मुकम्मल सवालों के जवाब लेने वाले हैं जी। मैं अभी कॉल मिला रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल तौर पर इसमें सारी डिटेल बताएंगे जी, क्या सिचुएशन, क्या सूरत हाल है जी। हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, ना पूछना चाहते हैं कि इस वक्त जो एम.आई. किराम को इजाज़त कार्ड मिल रहे हैं, 25-25 हज़ार रुपये तनख्वाह मिल रही है। तो सबसे पहले बताइएगा कि इस वक्त एम.आई. किराम जितने हैं मुल्तान एरिया के अंदर और मुजफ्फरगढ़ एरिया के अंदर कितनी तनख्वाहें मिल चुकी हैं? मुजफ्फरगढ़ में तो 2 तनख्वाहें मिल चुकी हैं। 2 तनख्वाहें मिल चुकी हैं। ये बताओ एजाज़त कार्ड भी आ चुके हैं? जी, इजाज़त कार्ड भी मिल चुके हैं। जिनको फेज 1 में सैलरी मिली थी अब उनको इजाज़त कार्ड भी मिल चुका है। एजाज़त कार्ड में दूसरी तनख्वाह आ चुकी है? जी, उन्होंने निकलवा लिया है बिल्कुल कारी साहब ने। अच्छा, मतलब आपके साथ एक कारी साहब है, उसको मिल रही है तनख्वाह? जी बिल्कुल मिल रही है। नहीं, उन्होंने क्या एक्टिवेट कैसे करवाया है? बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। एक्टिव जैसे होता है वो चले जाए एटीएम मशीन में चले जाए, हाँ, उधर एक्टिवेट करने का जो तरीका कार है वो मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, कोड हाँ। आएगा, कोड करेंगे फिर वो एक्टिवेट हो जाएगा कार्ड। यानी मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? वो कोड आएगा मोबाइल पे। अच्छा, तो वो ओटीपी कोड जिसे कहते हैं। जी, ओटीपी कोड। अच्छा, फिर वो दर्ज करेंगे उधर ही, जी जी उसके बाद एक्टिवेट हो जाएगा ऐसे? जी जी। अच्छा, एक्टिवेट करने के बाद वो रकम जो है ना फिर वो किसी भी एटीएम से निकाल सकते हैं या कोई उसके लिए जरूरी है कौन सा हो? नहीं, किसी भी मशीन पे चले जाएं आप, चाहे यानी कोई भी एटीएम हो उस पे जो है निकल सकती है? जी जी। अच्छा, तो अब कुछ लोग कह रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि जो है ना हमारे पैसे भी शो हो रहे हैं, हमारे कार्ड भी, एटीएम जो है ना मतलब कार्ड भी एक्टिव हो चुका है, लेकिन वो पैसे निकल नहीं रहे, क्या मसला है? नहीं, जिसकी सैलरी आई हुई है तो वो तो ऑटोमेटिक निकल जाती है। नहीं, वो कहते हैं, एक बंदा कह रहा है कि मेरी शो भी हो रही है लेकिन अभी तक वो निकल नहीं रही। वो फिर जब कार्ड डालते हैं तो कहते हैं कि आपकी सैलरी नहीं आई, लेकिन शो भी हो रही है। ये क्या मसला हो सकता है? कहाँ पे शो हो रही है? यानी एटीएम में शो भी हो रही है? नहीं, ये तो फिर वो ऐसा करें, फिर बैंक ऑफ पंजाब चले जाएं, वो एटीएम मशीन से निकलवाएं, यही मेरे ख्याल में मसला आ रहा होगा। अच्छा, मतलब बैंक पंजाब चले जाए, उनको ये मसला बताएं भी हमारी ये सैलरी शो हो रही है लेकिन निकल नहीं रही। नहीं, ये दूसरे एटीएम मशीन पास ना चला जाना, ये बैंक ऑफ पंजाब की जो एटीएम है वो उधर से निकल जाएगी रकम। अच्छा, उधर से निकल जाएगी। अच्छा, एजाज भाई ये बताइएगा कि अब जो है ना फेज 2 के जो एजाजिया कार्ड हैं तो ये सब लोगों को नहीं मिले, कुछ लोगों को मिले हैं, कुछ को नहीं मिले, कुछ लोगों के नाम भी काट, यानी उनको पहली सैलरी मिली थी उसके बाद वो कह रहे हैं कि हमारा नाम कट गया है, हमारी दूसरी तनख्वाह भी नहीं है, क्या मसला हो सकता है? ये है जो दूसरे 2 फेस में जो नाम आ रहे हैं वो उसको राब्ता नहीं कर रहे, खुद ब खुद वो चले जाएं कौंसिल हाल। अच्छा। उनको पहले मिली थी, हम्म। उधर चले जाएं, वो 5 मुक्तजियों के शनाख्ती कार्ड और उनकी नकलें और उनके नंबर, मोबाइल नंबर पूछेंगे, उनको एक फॉर्म देंगे। अच्छा। हाँ, फॉर्म उधर बैठ के पुर करेंगे। 5 मुक्ति जो आपको उनके नमाजी होंगे, उनके शनाख्ती कार्ड की कापियाँ और उनके शनाख्ती कार्ड नंबर और उनके मोबाइल नंबर, और जो मुतवल्ली सदर होगा उनके भी आईडी कार्ड की कापी और उनका मोबाइल नंबर उधर लिखना पड़ेगा। अच्छा, ये लाजिम है? जी, उनके पास जो पहला डेटा था वो चला गया है, अब ये फार्म देंगे, फार्म पुर करके फिर वो उनको देंगे, वो फिर ऑनलाइन सर्च करेंगे, फिर वो पता चल जाएगा इसका एटीएम कार्ड आया हुआ या नहीं आया हुआ। अच्छा, ये फेज 2 की बात कर रहे हैं, फेज 1 वालों की? फेज 2 की बात कर रहे हैं। अच्छा, जी। सही सही। अच्छा, फेज 1 वालों के जो एजाजा कार्ड सबको मिल चुके हैं या जिनके नहीं है तो वो क्या करें आप? फेज 1 की मालूमात मुजफ्फरगढ़ में तो फेज 1 के जरिए जो उधर सैलरी मिली थी, या फेज 2 एटीएम कार्ड है, तो जिला मुल्तान में मुझे पता नहीं है कन्फर्म। अच्छा, ये बताइएगा आप तीसरी तनख्वाह कब आ रही है? इससे पहले आ रही है, ईद के बाद आएगी? लगता है तो उम्मीद है इससे पहले आ रही है, पर नहीं, देखेंगे क्या बनता है। यानी मार्च की तनख्वाह? जी, ईद से पहले बता रहे हैं।
इससे पहले बता रहे हैं, मतलब तीसरी तनख्वाह भी इससे पहले मिल रही है। जी जी। वाह जी वाह, वाह जी वाह। अच्छा कर साहब ये बताइएगा कि जो है ना एजाज़ कार्ड का अब जो मतलब फेज 3 वो कब शुरू हो रहा है? फेज 3? जी फेज 3 का कोई पता नहीं है अभी फिलहाल नहीं है, मतलब अभी फेज 2 वो पेंडिंग में है। फेज 2 वालों के भी बहुत सारे नाम नहीं आए, तो अब उनका क्या हाल हो है? वही वो जो आपने बताया ये, मतलब वो शनाख्ती कार्ड कापे लेके जाए। जी जी जी, काफी लेके जाए और कौन सा हार में चले जाए, फिर उनका मसला हो जाएगा। अच्छा तरीकाकार क्या होता है? जैसे उनकी तरफ से कोई कॉल आती है कि और तरीकाकार होता है? जैसे आपका नाम आया है अगर, कैसे पता करें? फेज 1 में तो कॉल आएगी आपको, फिर आप सेल्फी बना के मस्जिद की भेजेंगे, फिर वो आपको बुलाएंगे, फिर जो है वो आपको ATM कार्ड भी देंगे। अच्छा उसके बाद उसमें सैलरी भी होगी। आप जो फेज 2 जिला मुजफ्फरगढ़ में चल रहा है वो कॉल वगैरह नहीं करेंगे, ऐसे ही सही फेज 2 बात। में वो ATM कार्ड देंगे। अच्छा ये बताइएगा, अच्छा एक चीज है, अब मौलवियों के हैं मजे इस मर्तबा। जी जी, मौली मौजा करें। ऐसे ना ईद अब उनकी दुबाला हो चुकी है ना। आपको मिल गया लगता है? नहीं नहीं मुझे नहीं मिला अभी, तो मैंने बस मालूमात वीडियो बनाई थी, तो इस वजह से मैंने कहा कि नाजरीन को बता दें कि क्या क्या मसाइल उनके चल रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे जो है ना इसके बारे में मुकम्मल मालूमात दें, तो मैंने कहा चलो मैं मालूमात आपको देता हूँ कि क्या क्या करना होता है इसमें। चलो ओके, ठीक है थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।